हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है कुशीनगर में, ऑप्शन बी है बोधगया में, ऑप्शन सी है वैशाली में और ऑप्शन डी है सारनाथ में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध ने, ऑप्शन बी है खरगोन ने, ऑप्शन सी है अशोक ने और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे के अंदर ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 25 जनवरी को, ऑप्शन बी है 25 मार्च को, ऑप्शन सी है 27 सितंबर को और ऑप्शन डी है 27 जून को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 25 जनवरी को। तो तीसरे में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे के अंदर ऑप्शन है सी। और देखिए मेरे भाई, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपको रेलवे एग्जाम के लिए जीके जीएस का पीडीएफ चाहिए तो आपको करना क्या है? पीडीएफ के लिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको हाय या हेलो भेजना है और बोलना है कि सर हमें रेलवे एग्जाम के लिए जीके जीएस का पीडीएफ चाहिए। उसके लिए आपको इस चैनल के ऊपर क्या मिलेगा, यानी कि इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको एक क्यूआर कोड देखने को मिलेगा और उस क्यूआर कोड पर आपको क्या करना है, 21 रुपये का पेमेंट करना है। अब देखिए 21 रुपये का पेमेंट आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए मेरे भाई 21 रुपये का यदि आप पेमेंट करोगे तो आपको हर रेलवे एग्जाम के लिए जीके जीएस की जितनी भी क्लास होंगी उन सभी का पीडीएफ देखने को मिलेगा। और एग्जाम से 10 से 15 दिन से पहले आपको क्या मिलेगा, इसी व्हाट्सएप नंबर पर 1000 क्वेश्चनों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है और 21 रुपये आपको पेमेंट करना है। और यहाँ पर ये जितने भी क्लासेज होंगी उन क्लासों का आपको हर दिन आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, मुगल काल की राज्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है अरबी और ऑप्शन डी है उर्दू। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मुगल काल की राज्य भाषा है फारसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवे के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से एक काम कीजिए, इस प्रश्न का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है ओडिशा में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी है बंगाल में। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, इस प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जगन्नाथ मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है ओडिशा में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है असम में और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो मेरे भाई इस सातवें प्रश्न का आंसर आप जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिए, ताकि इससे क्या होगा, आपकी तैयारी का पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और देखिए सातवें प्रश्न के अंदर जिस भी बच्चे ने ऑप्शन सी को कमेंट किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क आपका स्थित है कहाँ पर है? असम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें में सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 मार्च को, ऑप्शन बी है 17 मार्च को, ऑप्शन बी है 20 मार्च को और ऑप्शन डी है 22 मार्च को। तो यहाँ पर देखिए आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को। ठीक है, तो आठवें में करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को भी आप जल्दी से एक काम करिए, नोट कर लीजिए। पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए है हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी है मदर टेरेसा, ऑप्शन सी है अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो जल्दी से बताइए इस नौवे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो मेरे भाई देखिए नौवे प्रश्न के अंदर जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन डी को कमेंट किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति था रविंद्रनाथ टैगोर। तो नौवे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न इंडियन नेवी MR 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है कल्पना चावला, ऑप्शन बी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी है बछेंद्री पाल और ऑप्शन डी है सुचेता कृपलानी। तो यहाँ पर देखिए 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, और यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बछेंद्री पाल जो महिला थी ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें के अंदर ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 8 मार्च को, ऑप्शन बी है 8 फरवरी को, ऑप्शन सी है 8 जनवरी को और ऑप्शन डी है 8 अगस्त को। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 8 मार्च को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें में सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि LIC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है जयपुर में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली में,
ऑप्शन सी है मुंबई में और ऑप्शन डी है अहमदाबाद में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें में सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर है, मुंबई में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें में सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी है धर्मपाल। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। तो 13वें में करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? या फिर देखिए इस प्रश्न को घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से महान सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? ऑप्शन ए है गुप्त वंश के, ऑप्शन बी है मौर्य वंश के, ऑप्शन सी है शुंग वंश के और ऑप्शन डी है पल्लव वंश के। तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो 14वें में हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है नागपुर में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है मुंबई में और ऑप्शन डी है भोपाल में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें में ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है पंजाब में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी है बिहार में। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रिहंद बांध जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है, ये है आपका उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। ठीक है मेरे भाई, तो 16वें में हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, चोल शासकों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है कन्नड़ और ऑप्शन डी है तेलुगु। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई इन चारों में से हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन है ए, यानी कि चोल शासकों की भाषा थी तमिल। तो 17वें में हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है। तो यहाँ पर देखिए 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी में से कविराज के नाम से विख्यात है भोज परमार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें में सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई ये, क्योंकि ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर है पूछा गया प्रश्न है। पूछा जाता है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो यहाँ पर हो जाएगा 19वें में करेक्ट आंसर ऑप्शन है ए, यानी कि हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन ए है मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन कासिम,
ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी और ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20वें के अंदर। ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिस भी अभ्यर्थियों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमने पहले ही बता दिया है कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में।